सूरदास बचपन में एक वेश्या के आकर्षण में फंस गए थे। उस वेश्या का नाम चिंतामणि वेश्या था। याद रखना, वेश्या का आकर्षण सूरदास को वासना का कीड़ा बना देती है। सूरदास इतना बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति वासना का कीड़ा बन गया। एक दिन उनके पिता की मृत्यु हो गई। सूरदास का बचपन का नाम बिल्वमंगल था। क्या नाम था बताओ, क्या नाम? बिल्वमंगल। याद कर लो। याद ना हो यदि तो प्रवचन की पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड खरीद लेना। 150 घंटे का प्रवचन है। छठा छठा प्रवचन, पूरे हिंदुस्तान का, देश विदेश का प्रवचन। और उसको रोज सुनते रहना तो याद आ जाएगा कि इसके बचपन का नाम बिल्वमंगल था। पुस्तकें भी खरीद लेना यहां साहित्य की दुकान से। जिनको नींद ना आती हो उनकी नींद की दवा है लेटे लेटे छोटी पुस्तक जीने की राह पढ़ो, सुख की खोज पढ़ो, बरसे कंबल भीजे पानी पढ़ो तो धीरे धीरे नींद आ जाएगी। और जिनको रात में सपने खराब खराब आते हो, भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान के सपने आते हो, सपने में सांप दिखाई देता हो, वह लोग अपने घर में कोई महान संत सदगुरु का फोटो लगाकर उसका दर्शन करो, हर कमरे में लगा दो, तुम्हारे सपने भी अच्छे आने लगेंगे। और जिसके सपने ही खराब हैं तो जागृत अवस्था में कैसे वो अच्छा कुछ कर पाएगा। इसलिए स्वप्न भी अच्छे देखो, खराब सपने मत देखो। इस सांप का सपना क्यों देखते हो? कितने लोगों को भूत प्रेत का सपना आता है। और कितने घरों में तो लोग खुद ही भूत प्रेत जैसा रहता है, वो भूत प्रेत से कम है ही नहीं। कितने घर की स्त्रियां उनको देख करके तो शमशान घाट की सभी चुड़ैलें भाग जाएंगी, खुद ही चुड़ैल बनी बैठी है। पूरा चुड़ैल है, गंदी फंदी उलुल जुलुल सब। नारी को चाहिए कि देवी की तरह अपनी जिंदगी को विकसित कीजिए। आप जगदम्बा हो, आप देवी हो। नारी में नारायणी का रूप छिपा होता है, नर में नारायण का रूप छिपा होता है। मैं निवेदन करूंगा, आप साधारण नहीं हो। भगवान श्री राम मनुष्य रूप में भगवान का पद पाया था। उन्होंने करके दिखा दिया कि हे मनुष्य, मैं भी इंसान हूं तेरी तरह, लेकिन भगवत गुणों के प्रभाव से मैं भगवान बन गया हूं। आपके अंदर दैवी गुण, भगवत गुण विकसित हो जाएं तो लोग तुमको देवी देवता कहने लगेंगे, तुम्हें भगवान भी लोग कहेंगे कि अरे भगवान का रूप है। और वास्तव में सच्ची देवी तो ये नारियां ही हैं, जिनके द्वारा घर मंदिर बन जाता है। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जेबे। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, और घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को। आप अपने पूरे घर को मंदिर का रूप दीजिए। घर की नारियों में देवी का रूप देखिए, घर के पुरुषों में देवता का रूप देखिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव।
श्वेता श्वेतोश्वर उपनिषद के ऋषि ने कहा है कि मां देवी का रूप होती है। मां का स्थान समुद्र की गहराई नापी जा सकती है, लेकिन मां की ममता की गहराई नहीं नापी जा सकती है। आकाश की ऊंचाई की सीमा हो सकती है, लेकिन तुम्हारे बाप के अंदर जो तुम्हारे प्रति आशा है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए याद रखना, तुम्हारे पिताजी, उनका हृदय आकाश से भी ज्यादा तुम्हारे लिए विशाल है। गुरु का हृदय समुद्र से अधिक गहरा, आकाश से अधिक विशाल होता है, क्योंकि गुरु के अंदर मां और बाप दोनों का स्वरूप होता है। इसलिए कहते तुम्हें माता च पिता तुम्हें, इसलिए गुरु बहुत महान होता है। गुरु तुम्हें मां की तरह कोमल प्रेम भी देता है और कभी पिता की तरह कठोरता से डांट भी देता है। कभी भाई की तरह तुमको हिम्मत देता है कि मैं साथ में हूं, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, और कभी कहता है हम तुम्हारे साथी हैं, डरना मत। गुरु ब्रह्मा, सब लोग बोलो, ये सरल श्लोक है, परिचित श्लोक है, इसको सब लोग बोले। इस श्लोक से भी कुछ घटना घट सकती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर। याद है, सभी को याद है। तो याद है तो तुम बोलो, हम सुनेंगे। ये सब बेटियों को याद है, ये सब ब्रह्मज्ञानी बेटियां नहीं याद है। ये बेटियों की भी बहुत श्रद्धा है, मैं देखता हूं इनका प्रेम बहुत है। आज हमारे पास में ये राजपूत परिवार की माताएं बहनें दर्शन के लिए आई। कल तो दर्शन ही नहीं कर पाई वो, न परसों ठीक से कर पाई, आज आई वो वंदना देवी की 6 बहनें। वाह क्या बात है। वो 2 भाई 6 बहन है, तो वो सब आई, बेटियां आई उनकी। तो बोले कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। तो उसमें जो बड़ी बड़ी माताएं बहनें थी वो नहीं बोली, जो छोटी बेटियां थी बोली हम गुरु बनाना चाहते हैं। तो मैं सोचा ये बहुत बड़ी उम्र वाली, ये क्यों नहीं बोल रही। तो मैंने सोचा तुम लोग भी बना लेना। मैंने कहा बना लेना गुरु। तो बोली हाँ हम भी बना लेंगे, हम सब लोग बना लेंगे। बोले हम अभी बनाना चाहते। हमने कहा अभी मत बनाओ, कल बना लेना, रात भर बिना गुरु के रह लो कल सुबह बना लेना। इस परिवार को कल हम गुरु मंत्र दे देंगे। फिर कोई प्रसाद सतना जिले से भक्त आए थे। खड़े हो जाओ सतना जिले वाले, ये सतना जिले के भक्त। क्या नाम है? जोर से बोलना। प्रदीप कुशवाहा और निर्गुण कुशवाहा। जहां कोई गुण ही नहीं, निर्गुण बैठो। वो भी अपनी मां को गुरु मंत्र दिलाने लाए। ये सब गुरु मंत्र ले चुके प्रयागराज में। प्रयागराज में रोज में 100-200 को गुरु मंत्र देता था। आज यहां भी गुरु मंत्र दूंगा लास्ट में। कुछ लोग सोचते गुरु मंत्र में क्या लगता है। गुरु मंत्र में वो होता है ना, रागिनी देवी, रागिनी उदयपुरा वाली, तू जानती है। वो गुरु मंत्र में केवल वो गर्री गोला होता ना नारियल का, है भेला, नारियल का भेला। तो भेला, 2 भेला ले आओ, नारियल के गर्री के 2 भेला, वो खीर में डालने वाला। और
थोड़ा तुलसी पत्ती भी ले आओ, हो जाए तो। और गुरु को वस्त्र दान देना चाहिए। गुरु मंत्र में, दीक्षा में वस्त्र दान। 15.25 मीटर लंबा, 130 सेंटीमीटर चौड़ा, सूती काटन सफेद कपड़ा, अच्छा पहनने योग्य, ये दान देना चाहिए। और दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपके पास क्षमता है तो ज्यादा दीजिए, थोड़ा कम क्षमता है तो कम दीजिए, और नहीं क्षमता है तो भी थोड़ा दीजिए। और बिल्कुल क्षमता नहीं है तो फिर क्या करोगे? फ्री फंड ले लीजिए। लेकिन फ्री फंड गुरुदीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिनके पास क्षमता नहीं वो लोग भी बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, पान तमाकू खाते हैं। गुरु के चरणों में दूसरी दक्षिणा नशा व्यसन बुराइयों की आदत को भी दान कर देना चाहिए कि ये गुरुदेव आपके चरणों में, वो भी भेंट कर दो। थोड़ा फल ले आना चाहिए, सेव फल, केला फल आदि जो हो, संतरा। थोड़ा मीठा ले आओ, छोटे छोटे 2 पैकेट, आपको 1 पैकेट वापस कर देंगे। वो भेला भी आपको वापस देंगे, आपके घर में खीर में डाला जाएगा। फल भी आपको वापस देंगे, प्रसाद। और एक ही भेला लाओगे तो आपको वापस दे देंगे। फिर हमारे आश्रम के लिए खीर बनना है तो, प्रसाद बनना तो नहीं बनेगा। नहीं तो मैं सबके भेला इकट्ठे करके जब आश्रम जाता हूं, वहां खीर बनाकर सबको बंटवा देता हूं आश्रम में, ऐसा कर देता हूं। फूल माला भी ले आना चाहिए। गुरु मंत्र में फूल माला बढ़िया सुंदर। अब कभी ये व्यवस्था अगर ना मिले, योग संयोग ना हो, मार्केट ना हो, तो फिर दक्षिणा और पुष्प रख करके गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। और ये व्यवस्था, ये सब बाद को जब कभी भविष्य में फिर मिलन हो, दर्शन हो, तब गुरु को भेंट कर देना चाहिए। और वर्ष में कम से कम 2-3 बार गुरु का दर्शन भी करना चाहिए। कभी गुरु के आश्रम भी आना चाहिए। तुम लोग बहुत विश्वास रखते हो मेरे आश्रम, इसमें कौन गया है? कोई मेरे आश्रम गया है नेपाल बॉर्डर? हाथ उठाओ। कोई नहीं गया। सब देखो, आश्रम गए नहीं, देखा नहीं, कहां रहते, क्या इनका मामला है, और इतना भरोसा करके तुम बैठे मुझे जुगुर जुगुर देख रहे हो। आश्रम जाने की जरूरत नहीं है। सेव फल परखने के लिए सेव फल के बगीचे में नहीं जाना पड़ता है। सोना परखने के लिए सोने की खदान में नहीं जाना पड़ता है। याद रखना, गाड़ी परखने के लिए गाड़ी कंपनी के अंदर जाना नहीं पड़ता है। ऐसे ही साधु संत गुरु को परखने के लिए उसके आश्रम नहीं जाना पड़ता है। उसकी रहनी गहनी यही देख करके उसको परख लिया जाता है। और अगर पास है तो उसके चरणों में झुक जाया जाता है। फेल है तो खुद निकल जाना चाहिए। वहां आश्रम में तुम सब चेक करने आओ, मुझको देखो आश्रम, तो वहां दीवालों में क्या चेक करोगे? सही बात है ना। और फिर इतने लोग, चलो मैं बोलता हूं, व्यास जी तुम खड़े हो, तुम खड़े हो, बलवंत रेंजर। वो कहां गया? वो राम गोपाल जी आया? राम गोपाल नहीं आया। उधर पीछे मुड़ो, बताओ कितनी संख्या होगी? चलो तुम खड़ी हो जाओ। राधा जी बताओ कितनी संख्या टोटल? मदन गुरु खड़े हो। अरे पीछे देखो उधर। अरे मत बताओ, क्या बता कर? अरे देख लो, पहचानो कितना। पूरा आखिरी तक देखो, नजर दौड़ाओ। है बस, बढ़िया बात। तुम भी यही बात? हाँ ठीक, बैठो। यानी 10 से 15 हजार लोग हैं। ये अगर मेरे आश्रम जाएं तो 15,000 लोगों का किराया, कम से कम आपका खर्चा एक आदमी का आश्रम तक पहुंचने का 1000 हो जाएगा। तो 1000 ये बैठो। वाह रेंजर साहब, राम
1000 को 15,000 से गुणा कर दो जरा, जिसकी गणित अच्छी हो। अरे बुरा फंस गए। 15 करना, 15 3 जीरो आगे और बढ़ा दो उसमें, 6 जीरो 15, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 15 करोड़ कितना हुआ? फिर से जोड़ो, गलत हो जाएगा। इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 1 करोड़ 50 लाख किराया खर्च होगा। आप वहां अगर चेक करने जाओगे और पूरे विश्व के कम से कम करोड़ों लोग हमसे जुड़े हैं, तो अरबों खरबों रुपया तो यही बर्बाद हो जाए फालतू। और मैं अगर आता हूं तो इतना खर्चा नहीं है। मैं आता हूं तो यहां पहुंचने में हमारा 60-70 हजार का खर्चा होता है। कहां 1.5 करोड़, अब कहां 70 हजार। तो मुझे आना ठीक है कि तुम्हें आना ठीक है? बोलो, हैं? मैं आऊं? हाँ। और मेरे आने से तुम्हारा समय भी बचता है, सुबह शाम काम भी कर लेते हो, सत्संग भी सुन लेते हो। और फिर वहां इतने लोग कैसे जा पाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, इसलिए मुझे आना ठीक। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कभी मत आओ, कभी एक बार थोड़े कुछ लोग तो आना भी चाहिए, ताकि मेरा मन भी खुश होगा कि हमारे आश्रम आए आप लोग। ठीक बात है।